अच्छा, ये 10 मरले की साइट का डे 4 हमने आपको दिखाया था जब यहाँ पे सरिये के जाल बिछा दिए गए थे। अब उसके बाद जो ये काम हुआ है इसमें क्या हुआ है और आप अगर करना है तो आपने किस तरीके से करना है, ये सब बताने से पहले ज़रा इसका एक रिवाइज़ कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि आप लोगों ने को अगर काम करवाना है तो थोड़ा-सा हम रिवीजन के साथ-साथ चलते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि चीज़ का नक्शा पास होगा, सॉइल टेस्ट के बेस पे नक्शा बनेगा, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के मुताबिक, सोसाइटी के बायलॉज़ के मुताबिक वो बन गया। तो उसके बाद हमने यहाँ पे एक्सीवेशन की। एक्सीवेशन करके ये मिट्टी जो है यहाँ से ये बाहर निकाली गई। उसके बाद पहले एक दफ़ा ज़मीन को कॉम्पैक्ट किया, रोड रोलर चला के, उसके बाद इस पे गेड़ा डाला, फिर कॉम्पैक्शन की। उसके बाद इसके ऊपर हमने की जी पीसीसी जो आपका एक कंक्रीट होती है विदाउट सरिये वाली, है जो ये वाली नज़र आ रही है आपको, ये वाली हुई इसके ऊपर। उसके बाद फिर इसके ऊपर निशान लगाए गए। निशान लगाने के बाद इस पे सारा सरिया जो है वो ड्राइंग के मुताबिक बिछाया गया, ये पिलर्स इसके निकाले गए। उसके बाद फिर आज क्या काम हुआ है, आज यहाँ पर हमने की है जी इसकी बुनियादों की कंक्रीट पोरिंग। ठीक है, सरिया नीचे बिछा हुआ था, इसका ये प्रॉपर यहाँ पे आरसीसी जो है वो हो चुका है। सरिये के ऊपर हमारा जो है ये कंक्रीट ये सारा बिछा दिया गया है, इसकी बुनियादें बन गई हैं और इसकी फुटिंग का काम हो गया है। अब ये काम करने से पहले सरिये के बाद ये जो सारी आपको नज़र आ रही है शटरिंग, ये जो सारी आपको लकड़ी नज़र आ रही है, शीट्स लगी हुई नज़र आ रही हैं, ये सारा आपने बनाना होता है। इस चीज़ को बोलते हैं शटरिंग। ये आप इसलिए बनाते हो कि ये एक फ्रेम इसका बन जाएगा, फिर इसके फ्रेम के बीच में जो है आपकी सारी की सारी कंक्रीट आएगी। अब यही फ्रेम बनाने से पहले ही हमने जो है ज़मीन पे आपको उसके पेंट से जो है निशान लगा के दिखाए थे, और वो इसी मकसद से दिखाए थे कि उन निशानात सीधे लगेंगे। निशानात सीधे लग गए आपके तो आपकी जो है शटरिंग सीधी होगी। अब जिस तरीके से वो निशानात लगे हुए थे उसमें कोई भी शटरिंग वाला है जिसको ये फट्टे लगाने आते हैं और इसकी सपोर्टें देनी आती हैं, फ्रेम बनाना आता है, तो वो कोई भी बंदा ये काम कर सकता है और अच्छे तरीके से कर सकता है, क्योंकि उसको तैयारी कोई भी ही इतनी अच्छी मिली कि सारे निशान नीचे लगे हुए थे। उन निशानों के ऊपर इन्होंने जो है अपना शटरिंग कर दी और उसके ऊपर फिर आके कंक्रीट वालों ने सारी कंक्रीट इसमें पोर कर दी। अब सब कुछ तैयारी हुई भी थी। अब कंक्रीट भी जब इसकी खुलेगी तो ये बिल्कुल ऐसे शार्प धारों वाली कंक्रीट खुलेगी और सारी की सारी आपको गुनिया में मिलेगी। लेज़र लेवल से भी हम आपको यहाँ पे चेक करके दिखाएंगे कि कितने खूबसूरत तरीके से हुई है। अच्छा, कंक्रीट में आपने जो दो चार काम करने हैं वो ये करने हैं कि जिस टाइम सरिये लगे हुए थे तो सरिये के नीचे आपने इस तरह के जो ये कंक्रीट स्पेसर्स होते हैं ये आप सरियों के नीचे यूँ लगाते हो कि सरिया जो है वो फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। आम तौर पे लोग इसके नीचे मार्बल की गिटियाँ या कोई ईंट के टूटे फूटे पीस वो रख देते हैं, उससे उसका लेवल ठीक नहीं बनता। आपने थोड़ा सा खर्चा करके इसके ऊपर मामूली सा खर्चा बिल्कुल, या आपने कंक्रीट ब्लॉक स्पेसर लगाने। इससे ये होता है कि आपका सरिया जो है वो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, तो उसके अंदर जब आप कंक्रीट डालोगे तो उसका अच्छा बॉन्ड बनेगा आपके फ़र्श का और कंक्रीट का सरिये के साथ। तो ये काम आपने जो करना है बीच में वो लाजमी करना है। दूसरा ये आप देखें, इसको बोलते हैं जी वाइब्रेटर। ये वाइब्रेट करता है जब आपने इसके कंक्रीट डालते रहना है अपने साथ साथ, बीच में आपने इसके ये जो है आपका वाइब्रेटर इसको चलाना है। इससे आपका जो है कंक्रीट में हनीकॉम्ब्स नहीं बनेंगे, कोई बबल्स इसके बीच में नहीं रहेंगे। तो ये जो है आपका सारा का सारा कंक्रीट जो है वो एक सीक्वेंस में सारा डलेगा। अभी इसके ऊपर फ़िलहाल जो है यहाँ पे गरमाला भी लगाया जाएगा, स्टील का गरमाला यहाँ पे अभी लड़के मार के जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा आपको जो है ऊपर से एक सिमेट्री में इंशाल्लाह जो है ये यहाँ पर मिलेगा। तो ये स्टेप भी जो है हमारा कंक्रीट पोरिंग का वो भी कंप्लीट हो चुका है इंशाल्लाह। वाइब्रेटर का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। जब आप वाइब्रेटर चलाएंगे तो तभी आपकी कंक्रीट की जो है स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और उसकी शेप भी अच्छी आएगी और हनीकॉम्ब्स भी उसमें बने हुए आपको नज़र नहीं आएंगे। बाकी जो इसका अभी 1 से 2 दिन हम इसको छोड़ेंगे ड्राई होने के लिए, उसके बाद फिर इसके ऊपर प्लंथ बीम का और आगे जो है चुनाइयों का काम स्टार्ट होगा। तो देखते रहें, और कोई भी सवाल हो आपका इससे रिलेटेड या और भी किसी काम से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग, या अगर आप कोई प्लॉट ख़रीद के उस पर घर बनवाना चाह रहे हैं, तो प्लॉट ख़रीदने के लिहाज से भी अगर आपका कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है। आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं और इसकी मज़ीद डिटेल्स जान सकते हैं।